जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह ठाकुर कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक चीज़ें देख चुके थे, ठीक है। अब हमारी बारी है 2016 एसीएफ में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। पहले क्या करेंगे, 2016 में जितने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग के सिलेबस के डिस्कशन में कि 2016 और 17 दोनों में 17 क्वेश्चन इंग्लिश से आए हैं। तो आज हम एक पहला सीक्वेंस में 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2016 का। तो हेडिंग भी है 2016 एसीएफ का इंग्लिश सॉल्व, यानी इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आया था उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि क्वेश्चन लिखा है और ऑप्शन लिखा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के, बहुत ही सिंपल पेपर आया था, वेरी इजी। आप लोग खुद एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, पेपर बहुत सरल आया था। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा ये क्वेश्चन और ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 2016 और 17 में 5 ऑप्शन हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब इस बार होंगे 4 ऑप्शन। तो जो भी आपको ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है वर्तमान में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब पीएससी क्या कर दिया है, 4 ऑप्शन वाला पेपर कर दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मींस टू अबेंडन, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब दिया है टू अबेंडन। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब तो सबको पता है, ठीक है। वर्ब की भी 2 टाइप होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसको अपन डीपली करेंगे ही, लेकिन बस यहां पे एक चीज लिखा है, फ्रेजल वर्ब। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेजल वर्ब होता है जब वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड होता है। जब किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब वर्ब में कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वर्ब में प्रीपोजिशन का लगना ही क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या पूछ सकता है वो सब बताऊंगा मैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि फ्रेजल वर्ब टू अबेंडन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अबेंडन। तो हमको सबसे पहले देखिए, हमको अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना है ना, कि जितने भी सारी चीजें, बेसिक चीजें, मैं सब एक 2016 का पेपर सॉल्व हो जाए, फिर धीरे धीरे मैं सब आपको सॉल्व करा ही रहा हूं, नाउन नंबर वगैरह जैसे कराया था अभी वीडियो में, तो वैसे ही मैं सबको आपको कराऊंगा। तो वहां पे और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको मतलब समझना है टू अबेंडन। चलिए, तो टू अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना या छोड़ देना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अबेंडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अबेंडन, त्याग देना। अब देखते हैं, अब ये तो पता चल गया, साथ ही साथ हमको मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव आउट। तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव अवे का मतलब होता है बांटना मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा ये, नो। नेक्स्ट, गिव इन, गिव इन माने होता है दब जाना। देखो मैं बोला था ना कि गिव माने देना होता है, लेकिन इन लग गया, अवे लग गया, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि वर्ब में अगर क्या लग गया, प्रीपोजिशन, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो दब जाना होगा क्या, नहीं। देखते हैं, गिव आउट, खत्म हो जाना, नहीं। अब आपको दिख रहा है गिव अप, है ना। नॉर्मल चीजें हैं यार, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं गिव अप कर रहा हूं, यानी छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं। तो गिव अप मीन्स क्या होता है, त्याग देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, गिव अप। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहा है। टू अबेंडन होता है त्याग देना, गिव अप मीन्स त्याग देना।
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द आइडियम्स ए हरकुलन टास्क या ए हरकुलियन टास्क। ए हरकुलियन टास्क, देखो ये बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कराऊंगा, कोशिश रहेगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडम ए हरकुलियन टास्क? सो द मीनिंग ऑफ हरकुलियन टास्क इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्क, यानी कि हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन कार्य। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में करते हैं उसको एलिमिनेट, है ना। हम अपने पेपर में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि कैसे ऑप्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एन इजी वर्क, नो। एन enjoyable task, no. And pleasing trick, no. So what is the answer? A very difficult work, because what is the meaning of a Herculean task? Meaning of a Herculean task is a very difficult work। कि Herculean task का मतलब क्या होता है? कठिन कार्य। तो क्या दिख रहा है? A very difficult work means कठिन कार्य। तो हमारा ऑप्शन हुआ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर प्रेसी राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन द आर्ट ऑफ। कि जो प्रेसी होता है, जैसे बहुत बड़ा प्रेसी होता है, बहुत बड़ा पैसेज होता है, बहुत बड़ा पैसेज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके नहीं कि जैसे एक पेज का एक पैसेज दिया हुआ है, जैसे हम कॉलेज वगैरह में बहुत किए हैं कि एक पैसेज को किस में चेंज करना है? प्रेसी में। तो हम उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस करने ही क्या कहलाता है? प्रेसी। ठीक है, तो इसमें इसका प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि प्रेसी का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए, इलैबोरेशन, इलिस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। तो तीनों का मतलब होगा व्याख्या करना। तीनों का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। लेकिन व्याख्या नहीं करता वो उसको क्या करता है? कंप्रेस करता है। तो ना ये होगा, ना इलैबोरेशन होगा, ना इलिस्ट्रेशन होगा, ना एक्सपांसन होगा। इलेबरेट करना माने विस्तृत रूप से बताना, एक्सप्लेन करना माने विस्तृत व्याख्या करना, तो ये नहीं होगा। उसका मीनिंग होता है कंडेंसेशन, यानी कि छोटा करना। कंडेंसेशन मीन्स छोटा करना, कंप्रेस करना। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्रेसी राइटिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है? उसको कंप्रेस करना या कंडेंसेस करना। तो हो सकता है इस बार ऑप्शन में कंडेंसेस ना देके क्या दे दे? कंप्रेस दे दे। ठीक है, तो आगे पीछे हमको पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन। क्यों होगा? क्योंकि प्रेसी का काम क्या होता है? प्रेसी का काम क्या होता है? उसको कंप्रेस करना। सो इसका आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द ऑक्सिलरी वर्ब ऑट। ये ऑट होता है, मॉडल्स होता है। ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब क्या होता है? मॉडल होता है। तो उसमें से एक मॉडल होता है ऑट। तो हमेशा ऑट के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है। ऑट के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है। वो प्रीपोजिशन हमको बताना है। क्या इन होगा, क्या फॉर होगा, क्या एट होगा, क्या ऑन होगा, क्या नोटा होगा। तो हमेशा आप मॉडल पढ़ेंगे तो एक आता है उसमें एक पार्ट ऑट टू। क्या आता है? ऑट टू। तो ऑट के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। ये टू है क्या? ये टू है क्या? ये टू है क्या? ये टू है क्या? सो इसका सुटेबल आंसर क्या होगा? नोटा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में टू नहीं है। तो टू नहीं है तो क्या होगा? इसका आंसर नोटा। ओके, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मॉडल्स में? ऑट टू, यानी अपना कर्तव्य का पालन हमको करना चाहिए। ऑट टू मींस होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो ऑट के साथ क्या लगेगा? टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट में बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक सेंटेंस दिया है, एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस है, ही इज लॉन्ग वे बिहाइंड। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड बिहाइंड क्या है?
बिहाइंड क्या है, अंडरलाइन है। तो ये जो बिहाइंड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जब मैं क्लास का बेसिक पढ़ाया था तो बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको पहचानना है कि बिहाइंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड नोटा। ये जो सेंटेंस है ही इज लॉन्ग वे बिहाइंड, तो इसमें बिहाइंड को हमको बताना है कि ये पर्टिकुलर जो बिहाइंड वर्ड है वो इस सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच शो कर रहा है। तो अब देखो, जो बिहाइंड होता है ना वो आपका नाउन भी होगा, प्रीपोजिशन भी होगा और एडवर्ब भी होगा। ध्यान देना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि बिहाइंड क्या होगा, नाउन भी होगा, बिहाइंड क्या होगा, प्रीपोजिशन भी होता है, बिहाइंड क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब होगा कंफ्यूजन। मैं क्या बोला, अब पहले ऑप्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। चलो, वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या बचा, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर सपोज दैट पांचों देता नाउन, पांचों ऑप्शन देता नाउन, तो हमको फिर से लास्ट में 3 ठो पे जाना पड़ता है कि नाउन है, एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। तो हमको देखना है कि सेंटेंस को पढ़ना है, ही इज लॉन्ग वे बिहाइंड। तो जो बिहाइंड है, जो बिहाइंड है वो ये जो वर्ड है लॉन्ग वे, लॉन्ग वे को क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये लॉन्ग वे क्या है, एडजेक्टिव है, लॉन्ग वे को क्वालिफाई कर रहा है या लॉन्ग वे के बारे में बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग वे मीन्स लॉन्ग वे के बारे में बता रहे हैं कि लॉन्ग वे कैसा है, बिहाइंड है। तो लॉन्ग वे के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कि एक इंग्लिश में सेंटेंस देगा, अब ऐसा सेंटेंस नहीं देगा ना, राम इज गोइंग टू मार्केट, वो जमाना गया। ठीक है, इसमें अगेन फिर से रिपीट करेगा, फ्रेजल वर्ब लगाएगा। कि किसी भी सेंटेंस में क्या लगाएगा, फ्रेजल वर्ब। जब भी फ्रेजल वर्ब लगेगा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो काफी चेंज हो जाता है ना। चलिए तो देखते हैं, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। सो इन दिस सेंटेंस मेन की पॉइंट इसमें पुट अप विथ। ये सेंटेंस है, पुट अप के साथ क्या लग गया, एक प्रीपोजिशन क्या लग गया, विथ। तो पुट अप के साथ क्या लग गया, विथ। तो क्या बनेगा ये, फ्रेजल वर्ब। अगर हम पुट अप विथ का, अगर हम अब ऐसे तोड़ोगे तो आई का मतलब मैं कैन नॉट, मैंने नहीं कर सकता, ऐसे तोड़ोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हमको पता क्या होना चाहिए, पुट अप विथ। तो मैं पुट अप विथ का मतलब बताऊंगा तो ऑटोमेटिक पूरा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बहुत सारा। चलिए, तो पुट अप विथ का मतलब होता है put up with. What is the meaning of put up with? What is the meaning of पुट अप विथ? का मीनिंग होता है सहन करना। मैं एक आपको एक चार्ट या टेबल बनाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, तो उसको हमको याद करना है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें आसान हो जाएंगी। तो पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, सहन या बर्दाश्त करना। तो चलिए, मैं उसके साथ नहीं रख सकता, रखने वाला ऐसा कोई चीज तो है नहीं, ऑप्शन होगा एलिमिनेट। मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता, तो दोस्ती वाली बात ही नहीं हो रही है। फिर मैं उसके साथ ऊपर नहीं रह सकता, ऊपर की बात ही नहीं हो रही है। मैं उसको सहन, क्योंकि यहां पे क्या है, कैन नॉट, क्या है, कैन नॉट, यानी कि सहन नहीं कर सकता। सो सहन वाला कौन सा, देखो आप एक वर्ड पा लिए ना, पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, सहन। साथ वाला नहीं होगा, दोस्ती वाला नहीं होगा, ठीक है, ऊपर वाला नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, सहन वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम का मतलब क्या होगा,
मैं उसको सहन नहीं कर सकता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक में आपको ऐसा चीज देगा जो आपके आसपास ही है ना, बहुत बड़ा एक आपको वर्ड नहीं देगा, सिंपल चीजें देगा जो आप बार बार गलती करते हैं ना। तो चलिए एक वर्ड है इसमें एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिक्वेट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। तो हमको पता होना चाहिए कि एटिक्वेट का सही मीनिंग कौन सा है। तो देखते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। तो एटिक्वेट का ETIQUETTE, ठीक है। तो देखो यहां पे एक थोड़ा सा एक चीज मिस्टेक था ना, तो उसको दे दिया है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब। सप्लाई द प्रॉपर वर्ब। आई फिल इन द ब्लैंक, आई फिल इन द ब्लैंक यू। विश और बी का फॉर्म इसमें चूज करना है। तो ये एक कंडीशन होता है अनरियल, यानी कि अकाल्पनिक, यानी कि यानी क्या होता है? ये काल्पनिक चीजों के बारे में बताता है, अनरियल की चीज के बारे में बताता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लस विज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस। तो ऐसे जब भी आएगा कि जो अनरियल टेंस रहेगा, काल्पनिक चीजों के बारे में बताएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? सब्जेक्ट प्लस विज्ड। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आई के बाद विज्ड, आई वर यू। तो क्या ऑप्शन में विज्ड और वर, कौन सा ऑप्शन है? ये होगा क्या? नो। आई माइट यूज होगा नहीं, आई विश, आई माइट ये यूज होगा नहीं। क्या है? आई विज्ड, आई वर यू। आई विज्ड, आई वर यू। मैंने कल्पना की बात करते हैं, जैसे आई विज्ड, आई वर ए गॉड। तो इसमें काल्पनिक चीजों के बारे में बात होती है कि रियल नहीं होता, वो अनरियल होता है। क्या होता है? वो रियल नहीं होता, क्या होता है? अनरियल होता है। तो अनरियल का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के बाद विज्ड, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऐसा चीज रहता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देख लिए हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके थे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन आपके सामने है, स्मोक फिल्ड द रूम। ठीक है, जितने भी टॉपिक यहाँ पे है ना, अपन सब करेंगे, जितने भी टॉपिक है मैं सबको कवर कराऊंगा। बस अभी का काम क्या चल रहा है कि पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमको आइडिया लग जाए कि किस लेवल का पेपर आता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्मोक फिल्ड द रूम। ठीक, ये आपका किस में है? एक्टिव वॉइस में है। हमको चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्मोक फिल्ड द रूम, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ये अभी एक्टिव वॉइस में है, हमको चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। तो जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? द रूम, द रूम, द रूम, द रूम, तो सब में है, तो द रूम। अब इसके बाद देखना है वर्ब। इसके बाद हमको देखना रहता है कि कौन सा टेंस है। ये टेंस है आपका सिंपल पास्ट। जब वॉइस करेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये पैसिव में है, तो द रूम के बाद क्या लगेगा? वॉश लगेगा, द रूम वॉश। ठीक, तो द रूम वॉश सब में है। ठीक, अब क्या बन गया? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। फिर टेंस देखना है, सिंपल पास्ट में है तो वॉज और वर लगेगा, वॉज और वर लगेगा। ये सिंगुलर है द रूम, तो क्या लगेगा? वॉज। और यही अगर रहता है प्लूरल तो क्या लगता? वर। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वॉज आ गया। फिर पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म। फील्ड है,
तो फील्ड तो फील्ड का फील्ड रहेगा, तो द रूम वॉज फील्ड। अब मैक्सिमम केस में लगता है बाई, क्या लगता है बाई के बाद जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम लोग इसको टिक करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% इसको टिक करेंगे, लेकिन रुक जाओ, ये एक्सेप्शन केस है। क्यों एक्सेप्शन केस है? क्योंकि अगर आ गया वर्ड फिल, क्या वर्ड आ गया फिल वर्ड आ गया तो फिल के साथ बाई नहीं लगता है, फिल के साथ लगता है विथ। क्या लगेगा? फिल के साथ विथ। देखो सब में इसका अंतर है ना, इन है, बाई है, विथ है, ये तो होगा नहीं। स्मोकी, द रूम वॉज स्मोकी, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब बचा इन, बाई, विथ, तो बाई नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रक्चर याद करता है बाई वाला, तो यहां पे रुक जाना है। जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो किस किस वर्ब में बाई नहीं लगता, मैं आपको वो पूरा लिस्टिंग कराऊंगा। तो यहां पे बाई तो नहीं होगा, इन होगा कि विथ होगा? तो ना इन होगा, क्या लगेगा? विथ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम देखेंगे बाई स्मोक, बात खत्म। लेकिन नहीं, कुछ कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ इन लगता है, कुछ कुछ वर्ब हैं उनके साथ विथ लगता है। तो लिस्टिंग मैं करा दूंगा जब मैं प्रॉपर वॉइस का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। ये नहीं होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि ये आंसर है। बिल्कुल, मैं भी आपकी जगह होता तो ये आंसर टिक करता, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फिल आ गया, फिल के साथ हम प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाएंगे विथ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिव द सिनोनिम्स ऑफ डिलिंक्विट। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिलिंक्विट? पहले इसका हमको मतलब समझना पड़ेगा कि डिलिक्विट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपराधी। इसका क्या मतलब होता है? अपराधी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, डिलिक्विट का मतलब क्या होता है? अपराधी, है ना। चलिए, इसका मतलब होता है अपराधी। देखो इन्हीं वर्ड्स का मतलब ही मेन है। अब देखना, ट्रूथफुल माने क्या होता है? ईमानदार, नहीं होगा। ऑनेस्ट, नहीं होगा। वर्चुअस माने होता है धार्मिक, ये भी नहीं होगा। ऑफेंडर माने होता है अपराधी, ऑफेंडर मीन्स होता है अपराधी। तो डिलिक्विट का मतलब क्या होता है? अपराधी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑफेंडर माने अपराधी, वर्चुअस मीन्स होता है धार्मिक, वो नहीं होगा। ट्रूथफुल माने होता है ईमानदार, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, तो ये नहीं होगा। हमको समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो डिलिक्विट का मतलब होता है अपराधी, तो इसका होगा ऑफेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि हमको ये सेंटेंस दिया है, हमको क्या दिया है? ये सेंटेंस दिया है। अब उस सेंटेंस पे हमको पहचानना है कि वो कौन सा टेंस होगा। ठीक है, मैं जैसे कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वगैरह रहता है। ठीक है, तो हमको पहचानना है आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? आई, के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, मेन वर्ब क्या है? हैड। यानी हैव कब आता है? हैव, हैज आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, कि आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, मेन वर्ब हमेशा होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा? इसमें स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंटोनिम्स ऑफ एरुडाइट? कि एरुडाइट का एंटोनिम्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको मतलब समझना है, एरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी।
ज्ञानी या वैज्ञानिक, लिख लीजिए। एरुडाइट मीन्स ज्ञानी या वैज्ञानिक, यानी कोई ज्ञानी की बात हो रहा है। तो इसमें से कौन उसका एंटोनिम्स नहीं है, देखते हैं। शैलो माने होता है उथला या कुछ उच्च श्रेणी का होता है, उथला माने उच्च श्रेणी का, तो ये नहीं होगा। अनएजुकेटेड अशिक्षित, ये भी नहीं होगा। अनथिंकिंग अविवेकी, ये भी नहीं होगा। अनविलिंग यानी कि तैयार नहीं, अनविलिंग का मतलब तैयार नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अनविलिंग, तैयार नहीं। ध्यान देना है कौन सा एंटोनिम्स नहीं है। तो एरुडाइट माने होता है वैज्ञानिक या ज्ञानी, तो क्या होगा, तैयार नहीं। अनविलिंग इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर वॉज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। लग रहा है डिफिकल्ट टाइप का, लेकिन बस एक की वर्ड याद रखना है कि जब भी आपको दिख गया रेदर, जब भी आपको क्या दिख गया, रेदर, तो जब भी रेदर दिखेगा तो हमको लगाना है कंपैरेटिव डिग्री। हमको क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री। देखो यहां पे वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स, वर्स्ट, यानी कि डिग्री का खेल है। 3 टाइप की डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो मैं क्या बताया, जब भी आपका रेदर रहेगा, जब भी रेदर रहेगा ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे पॉजिटिव डिग्री बैड, फर्स्ट, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। तो जिसमें कौन सा वाला है, वर्स्ट वाला। देखते हैं ये बैड वाला होगा क्या, नो। वर्स्ट वाला होगा क्या, नो। अब देखते हैं दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, कौन सा वाला, वर्स्ट वाला। सिर्फ डिफरेंस इसमें आएगा ना, वर्स्ट के बदले क्या लगेगा, वर्स्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है। सिर्फ इसमें अंतर आएगा, तो ये एकदम चेंज कर दिया, वर्स देन एक्सपेक्टेशन, नो। सिर्फ ये बस चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये रेदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगता है। तो रेदर के बाद क्या लगेगा, बाकी सेम रहेगा, वर्स्ट बस क्या होगा, वर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाई, बिकॉज रेदर के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो वर्स्ट आपका सुपरलेटिव है, बैड पॉजिटिव है, और वर्स क्या है, कंपैरेटिव है। तो यहां सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें करेक्ट करना है। अब इसमें 2 टाइप का करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दिया है ऑप्शन में, कई जगह प्रीपोजिशन चेंज किया है, कई जगह आर्टिकल लगा दिया है, कई जगह सिंगुलर और दे दिया है प्लूरल। तो हमको फोकस करना है कि ये चीज, कि मैं आपको जब पढ़ाया था वो नंबर तो बताया था कैटल, पीपल, ये जो वर्ड्स हैं वो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, बट होते क्या हैं, प्लूरल। आप नंबर वाला वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो मैं बताया था कि कैटल, पीपल, पुलिस, ये दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, बट होता क्या है, प्लूरल। तो इसमें आपका ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इज, हमको यहां पे क्या चाहिए, आर चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आंसर सही हो, क्योंकि कैटल के साथ ऑलवेज यूज, कैटल, पीपल, पुलिस के साथ ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि इज ये सिंगुलर है, नहीं होगा, इज सिंगुलर है, नहीं होगा, इज सिंगुलर है, नहीं होगा, तीनों में सिंगुलर दिया है। और हमको कैटल क्या होता है, प्लूरल होता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, क्या होता है कैटल का मतलब, मवेशी। कैटल्स कभी नहीं होता, पीपल्स कभी नहीं होता, ठीक है। तो कैटल का अपने को फॉर्म चेंज करना है, तो इज के बाद क्या लगा देंगे, आर। क्वेश्चन हो गया 14, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्या बोला क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। अब दिया है किसमें, पैसिव वॉइस में, चेंज किस में करना है, एक्टिव वॉइस में। तो ये दिया है पैसिव वॉइस में, हमको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, उल्टा सोचना है ना, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। चलिए, तो जो ऑब्जेक्ट है
वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उल्टा करना है सब, उसमें क्या था, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स। तो अपन करते हैं इतने में ही ऑप्शन एलिमिनेट, ही होगा क्या, नो, दे होगा क्या, नो। देखो दो ऑप्शन एक ही स्टेप में खत्म हो गया। तो हमको देखना है ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स। चलो यहां तक दोनों सही है। अब देखते हैं, अब यहां पे जब वॉस लगा है, जब यहां पे वॉस लगा है तो यहां पे वर वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। उल्टा सोचना, जैसे इसको चेंज करो किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमको जहां पे यहां पे वॉश लगा है तो यहां पे वॉश नहीं लगेगा, तो वॉश या वर नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब वॉइस पढ़ेंगे तो एक एक चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बस यहां पे वॉश वर लगा है तो उसके एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में वॉश वर लगा है तो एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगा वो, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं उसको बड़ी ट्रिक से बताऊंगा आपको ना, क्योंकि अभी बस सिर्फ क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन। हमको प्रीपोजिशन जो करेक्ट है उसको पुट करना है। आई एम स्टेइंग, फिल इन द ब्लैंक, फ्रेंड्स, नॉट फॉर, फिल इन द ब्लैंक, द स्टेशन। तो हमेशा याद रखना जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स, जैसे फ्रेंड्स है उसके साथ लगेगा विथ। आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूं। तो जब लिविंग चीज की बारी आई तो क्या लग जाएगा, विथ। विथ वाला पहला लगेगा विथ। विथ है क्या इसमें, फर्स्ट में विथ है क्या, नो। विथ है क्या, अब नो। अब एक्चुअली ये दो ऑप्शन विथ, फ्रॉम, ये दो ऑप्शन रिपीट हो गया है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब दो ऑप्शन कैंसिल होगा, क्यों मैं बोला, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, लिविंग चीजें हैं, तो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है विथ। तो विथ और फ्रॉम, विथ बाई, एट नहीं होगा और अप नहीं होगा। अब या तो फ्रॉम होगा या बाई होगा। क्या बोल रहा है, स्टेशन, यानी कोई रेफरेंस पॉइंट बोल रहा है। तो जब भी रेफरेंस पॉइंट की बात हो कि मैं यहां से वहां जा रहा हूं तो वहां पे हम लगाएंगे फ्रॉम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, विथ और फ्रॉम। विथ फ्रेंड के साथ क्या आ गया, लिविंग थिंग है तो विथ। अब द स्टेशन, कोई मैं स्टेशन से इतने दूर हूं, इतना किलोमीटर दूर हूं या इतना दूर हूं, तो जब रेफरेंस पॉइंट की बात आ जाएगा तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, फ्रॉम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ और फ्रॉम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज इन द फॉलोइंग इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कीजिए 1 2 3 4 ऐसा करके दिया है, हमको उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमेशा याद रखना कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। चलिए करते हैं पुट। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, दिख रहा है द सन, द सन। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, हाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या तो इनको अलग अलग लिखो या इसको लिख दो एक साथ वर्ब। तो क्या दिख रहा है, द सन इज शाइनिंग, यानी ये क्या हो गया, द सन इज शाइनिंग। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2। तो 1 2। अब जो ऑप्शन नहीं है 1 2 वाला उसको आप काट सकते हैं। सॉरी, इस साइनिंग हो गया 5, इस साइनिंग हो गया 5। तो 1 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं होगा। हमको देखना है 1 5, 2 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। इतने ही किए हैं तो आंसर आ गया है, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ऐसा होगा द सन इज शाइनिंग। फिर टू, देखो 1 5 4 6, 1 5 4 6, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, टू बेटर डू नॉट प्ले। कि सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, ठीक है, इससे बाहर इसके बजाय हम क्या करें, बाहर ना खेलें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस,
1 5 4 6 7 3 2। देखो मैं आपको सिर्फ बता दिया था, इतने में ही आंसर आ गया। कभी कभी इतने में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा आपको तामझाम करना पड़ेगा। ये जंबल सेंटेंस है तो थोड़ा सा मेहनत करोगे कि सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तो ऐसे में इतना आ जाएगा। तो ये हम कंप्लीट कर दिए हैं 2016 का ACF पेपर। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट करोगे कि सर ऐसा वीडियो हमको 2017 ACF का भी चाहिए, तब मैं इसके ऊपर 2017 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग का कमेंट आया, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट आएगा कि हाँ सर, जैसे आप 2016 को समझाया वो अच्छे से, वैसे 2017 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको समझाइए। तो ये हो गया। अब आप कमेंट करेंगे कि 2017 को कराना है कि नहीं कराना है। अगर कमेंट आएगा तब मैं कराऊंगा, वरना जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो बिल्कुल बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।